नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा पर सियासत तेज है। सत्ताधारी दल के नेता लगातार हमला बोल रहे हैं। एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता ने बड़ा हमला बोला है तो आरजेडी ने भी पलटवार किया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव का काफिला आगे बढ़ रहा है। बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं और बिहार अधिकार यात्रा आज बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा से गुजरी, बेगूसराय पहुंची है। तो यहाँ पर उनका ज़बरदस्त जलवा देखने को मिला। अनंत सिंह का इलाका कहा जाता है। ये छोटे सरकार हैं और अब एनडीए के साथ हैं और उनका टिकट भी पक्का नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से कल एनडीए का सम्मेलन हुआ था उसमें छोटे सरकार ने अपनी ताकत दिखाई थी, अनंत सिंह ने अपनी ताकत दिखाई थी, भारी भीड़ जुटाई थी। हालांकि तेजस्वी उन इलाकों से गुजरे तो तेजस्वी की ताकत भी दिखी और तेजस्वी को देखने के लिए और उन्हें सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी रास्ते में। तो तेजस्वी यादव अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं। इसके पहले वोटर अधिकार यात्रा हुई तो वोटर अधिकार यात्रा में राहुल तेजस्वी ने मिलकर अपनी ताकत दिखाई थी। अब तेजस्वी अपनी ताकत अकेले दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये बेकार की कवायद कर रहे हैं तेजस्वी यादव। जब वोटर अधिकार यात्रा हुई तो उन्हें तरजीह नहीं मिली तो अब अपने अकेले यात्रा पर निकले हैं। और बीजेपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि उनका काम ही बस रह गया है विपक्ष के नेताओं का गाली देना और ऐसे वीडियो डालना कि जिससे विवाद पैदा हो। तो क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं, उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए घटक दल के नेता हैं, आरएमएल के नेता हैं, सुप्रीमो हैं आरएलएम के, और उसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, तीनों ही दलों के नेता जो एनडीए के घटक दल हैं, क्या कह रहे हैं, किस तरह से यात्रा पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं, सुनिए आप। बिहार अधिकार यात्रा कर दिया, लगता है कि कांग्रेस उन्हें समझ नहीं रही, जिसलिए भाई कांग्रेस से तो इनको वो सम्मान मिला नहीं। ये तो उनको राहुल जी को प्रधानमंत्री तक बनाने चले गए थे, पर उसके बाद वो इनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तक घोषित करके नहीं गए। तो स्वाभाविक है इस बात की तकलीफ तो इनके मन में होगी। और ये आज युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। पूछिए ना किसके कार्यकाल में युवा बिहार छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए। देश के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा पलायन किसी राज्य से किसी कालखंड में हुआ तो वह इन्हीं के कालखंड में हुआ, जब बिहार में राजद की सरकार थी। 90 का वो दशक था। उस वक्त जिस तरीके से मजबूर किया गया बिहारी युवाओं को बिहार छोड़कर जाने के लिए, आज अगर ये युवाओं की बात कर रहे हैं तो पहले इनको उस वक्त की जवाब देने की जरूरत है। आंशिक चालू हो जाने, ये शराबबंदी नीतीश कुमार का एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो लागू हुआ। मांझी जी का ये कहना है एनडीए में रहकर। देखिए, तमाम बातें कोई एक दल के कहने से नहीं होने वाली हैं। ये कलेक्टिव चर्चा का विषय है और ऐसे में कोई चुनाव के वक्त कोई एक बयान हुई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बिहार में, उस यात्रा के बाद एक मैसेज गया था कि राहुल गांधी जी यहाँ से भीड़ को जुटा करके और साख लूट कर चले गए और कंपैरिजन होने लगा था कि तेजस्वी यादव जी का क्या है बिहार में। तो राहुल जी की यात्रा को पीछे छोड़ने की दृष्टि से, उनसे कंपटीशन की दृष्टि से यात्रा कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी। लेकिन उन दोनों के बीच का मामला है कि कौन ज्यादा कौन कम, इससे चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एनडीए की सेहत पर, बिहार विधानसभा के चुनाव पर मजबूती से एनडीए है और एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। लेकिन आप देखिए कि इस यात्रा में तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं कि करप्शन फ्री और क्राइम फ्री हम गवर्नमेंट देंगे। देखिए, खास करके यह दोनों जो विषय है क्राइम और करप्शन, इस पर आरजेडी के लोगों को तो बोलने का नैतिक बल ही नहीं है, क्योंकि किस रूप में अभी भी करप्शन के मामले में फंसे हुए हैं स्वयं तेजस्वी यादव जी, उनका पूरा परिवार, यह सब लोगों को मालूम है। और इसमें से कई आरोप तो साबित हो चुका है, उसके बावजूद करप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, सुनकर लोग हंसते हैं। क्राइम की बात है तो क्राइम के मामला में भी आरजेडी के शासन में क्या क्या होता था और अभी भी आशंका इस बात की है पूरे तौर पे। हालांकि कहीं से दूर दूर तक कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आरजेडी की सरकार बने, लेकिन कल्पना ही सही, अगर आरजेडी की सरकार दोबारा आती है बिहार में तो 2005 से भी पहले की जो स्थिति थी उससे भी बदतर स्थिति इस बार हो जाएगी, यह लोगों को मालूम है। और इस बात को लेकर के बिहार के लोग सचेत हैं, सजग। जिस तरह का फैसला सरकार ले रही है,
मुझे लगता है कि बिहार की एक एक जनता जात पात से ऊपर उठकर फिर से एनडीए सरकार को भारी बहुमत से लाएगी, क्योंकि अब विपक्ष के पास गाल बजाने के लिए और थेथरोलॉजी करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए वो रथ तोड़ रहे हैं, गाली बक रहे हैं। इनके पास कोई काम नहीं रह गया विपक्ष के पास, और इनको मालूम हो गया कि यहां की जनता विकास को पसंद करती है। और नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने प्रत्येक दिन बिहार को कैसे विकसित करें, बिहार के लोगों के लिए कैसे राहत दें, इसकी चिंता की है। तो सुना आपने कि चिराग पासवान हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर दिलीप जायसवाल हो, सब हमला बोलते नजर आ रहे हैं, यात्रा पर नसीहत देते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यात्रा में जो वादा कर रहे हैं तेजस्वी यादव जनता के बीच में जाकर, उन्हें तो नैतिक अधिकार ही नहीं है। भ्रष्टाचार की वजह से उनके पिता जेल गए और भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उनके ऊपर दर्ज हैं, तो ऐसे में उनके पास तो नैतिक अधिकार ही नहीं है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले। और जो उनके पिता और माता की सरकार थी उसमें क्या कुछ हुआ सब जानते हैं। बड़ा हमला बोल रहे हैं नेता। तो दूसरी तरफ आरजेडी ने भी पलटवार किया है और कह दिया है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता से सभी को चिढ़ हो रही है। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी, जो प्रवक्ता हैं प्रदेश के आरजेडी के, सुनिए आप। सत्ता पक्ष वाले ये बात समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी के बिहार अधिकार यात्रा में किस तरह से जनता उमड़ गई है, अपार जन समर्थन मिला है और इससे घबराई बौखलाई हमारे विरोधियों को बेचैनी स्वाभाविक है। तो वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं इससे मतलब नहीं है, बिहार की जनता क्या कह रही है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण। तो सुना आपने कि मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जिस तरह से लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं यात्रा के दौरान, उन्हें जो पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है उससे सत्ता पक्ष के नेताओं पर अगर यूँ कहा जाए कि सांप लौट रहा है, उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बननी तय है। तो ऐसे में वार पलटवार का दौर जारी है और तेजस्वी यादव की यात्रा के बीच सियासत तेज है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।